ओके फ्रेंड्स, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, 19 क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के, जो मैंने इंग्लिश की बुक में से और इंग्लिश की बुक में से ही लिए हैं मोस्टली, कि जो जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें दिए गए हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम बेगला का एग्ज़ाम हो रहा है, पता नहीं है, आइडिया नहीं कि क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे। तो मैंने वो सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं कि इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ग्रामर पार्ट ले लो या फिर थ्योरी पार्ट ले लो, शॉर्ट नोट्स ले लो, डिफरेंस बिटवीन ले लो, कोई भी पार्ट मैंने नहीं छोड़ा है, हर एक चीज़ कवर की है। तो इससे अच्छे से देखना क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर सेंटेंस इज इन लिटरल फॉर्म और एक्सटेंडेड फॉर्म। लिटरल फॉर्म, एक्सटेंडेड फॉर्म मैंने अपने नोट्स में समझाया था, अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट्स जाके देख सकते हो। तो हमें बताना है कि ये लिटरल फॉर्म में, एक्सटेंडेड फॉर्म में है। लिटरल फॉर्म मतलब जो रियल में है, मतलब जो रियल मीनिंग है, अगर उसमें कोई सेंटेंस दिया गया, किसी सेंटेंस की मीनिंग रियल है तो वो लिटरल फॉर्म में है। अगर वो बड़ा चढ़ा के बोली गई है या फिर उस वर्ड का मीनिंग वहाँ पे चेंज किया गया है तो वो एक्सटेंडेड फॉर्म है। जैसे पहला जो पॉइंट है उसकी बात करें, ही वॉज एंग्री विद मी बिकॉज आई हैड ब्रोकन हिज पेन। वो जो एंग्री वर्ड है वो यहाँ पे किस फॉर्म में वो पूछा गया है, तो यहाँ पे वो मुझसे गुस्सा था क्योंकि मैंने उसका पेन तोड़ दिया। तो इसमें एंग्री, गुस्सा और गुस्सा दोनों से, मतलब एंग्री को यहाँ पे गुस्से में ही दिखाया गया है। ठीक है, तो ये एक लिटरल फॉर्म है। दूसरा, ह्यूज वेव्स रोज इन द एंग्री सी। ठीक है, सी की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक होगी, SEA होगा। तो जो ह्यूज वेव्स हैं, जो लहरें हैं समुद्र की, वो क्या हो रही हैं, रोज कर रही हैं। एंग्री सी, यहाँ पे जो एंग्री वर्ड है वो समुद्र की गुस्सा के लिए। तो समुद्र कभी गुस्सा नहीं होता है, गुस्सा कौन होता है, इंसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समुद्र, जो एंग्री वर्ड है वो समुद्र के लिए यूज़ किया गया है, इसलिए ये कौन से फॉर्म में है, एक्सटेंडेड फॉर्म में। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। तीसरा है, दे फायर्ड एट द हाउस, द बुलेट्स बरीड देमसेल्फ इन द बॉल। उन्होंने हाउस पे गोलियां चलाई और जो गोली थी वो क्या हो गई, दीवार के अंदर दफन हो गई। देखो, दफन बॉडी होती है किसी की डेथ के बाद, गोलियां दफन नहीं होती हैं। ठीक है, वो दीवार के अंदर फंसी हुई हैं, उसे दफन नहीं बोलेंगे। बट यहाँ पर बरेड को यूज़ किया गया किसके लिए, गोलियां दीवार के अंदर फंसी हुई हैं। तो यहाँ पे कौन से फॉर्म में है, ये एक्सटेंडेड फॉर्म में है। चौथा है, 3 नाइट्स लेटर ओल्ड मेजर डाइड इन स्लीप। 3 रातों बाद क्या हुआ, जो मेजर था, बूढ़ा मेजर, वो मर गया अपनी स्लीप में, अपनी नींद में ही, सोते टाइम। हिज बॉडी वाज बरीड एट द फुट ऑफ द आर्चर्ड। उसके यहाँ पे कोई आर्चर्ड का पेड़ होगा, उसके नीचे उसकी जो बॉडी थी वो दफना दी गई। तो यहाँ पे बॉडी मतलब दफनाया क्या जाता है, बॉडी दफनाई जाती है। तो ये कौन से फॉर्म में है, लिटरल फॉर्म में है। तो 5 है, डेथ इज़ अ ट्रू फ्रेंड। मतलब जो मृत्यु है वो एक सच्ची दोस्त है। देखो, मृत्यु दोस्त नहीं होती है, तो यहाँ पे से कौन से फॉर्म में यूज़ किया गया है, एक्सटेंड फॉर्म में यूज़ किया गया है। 6 है, द रोमन ब्रॉड स्लेब्स फ्रॉम बैटल्स। जो रोमन थे वो स्लेब्स को, जो मतलब गुलाम जो लोग होते हैं उनको बैटल से वापस लेके आए। तो जो स्लेब्स वर्ड है वो यहाँ पे गुलामी के लिए यूज़ किया गया, और स्लेब्स मतलब गुलामी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिटरल फॉर्म में यूज़ किया गया है। 7 का अगर हम देखें तो 7 में है, राजेश इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो राजेश एक लड़का है और वो बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, तो यहाँ पे इसे लिटरल फॉर्म में यूज़ किया गया है। 8 है, आई वॉज एक्सपोज एज अ स्लैब ऑफ हैबिट। मतलब मैं एक्सपोज हुआ था किसके लिए, आदतों का गुलाम था मैं, मतलब मैं आदतों का गुलाम बन चुका था। तो यहाँ पे जो स्लैब वर्ड है वो किसके लिए यूज़ किया गया, हैबिट्स के लिए, और हैबिट का कोई गुलाम नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन से फॉर्म में, एक्सटेंडेड फॉर्म में है। और 9th है, चक्कीज पीस ऑफ माइंड वाज सेटर्ड। सेटर्ड मीन्स होता है टुकड़े हो जाना। तो चक्की थी, ठीक है, उसका जो दिमाग, जो माइंड की पीस थी, माइंड की जो शांति थी वो क्या हो गई, टुकड़े टुकड़े में हो गई। देखो, माइंड की शांति कभी टूटती नहीं है, टुकड़ों में नहीं होती है। तो ये कौन से फॉर्म में है, एक्सटेंडेड फॉर्म में है। ठीक है, 10th है, अ ग्लास पेन ऑफ अवर विंडो वाज सेटर्ड बाय अ क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल से क्या हुआ, जो हमारी गिलास की विंडो थी वो टूट गई। देखो, विंडो टूटती है, वो टुकड़ों में टूट जाती है। तो यहाँ पे कौन से फॉर्म में, लिटरल फॉर्म में। आई थिंक आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इसी टाइप की, इसी बेसिक पे क्वेश्चंस इस वाले पॉइंट से आएंगे। ठीक है, तो इनको अच्छे से समझ लो कि इसमें कैसे समझ में आता है लिटरल फॉर्म और कैसे आता है एक्सटेंडेड फॉर्म। दूसरे क्वेश्चंस की बात करें, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, ईच वर्ड इज टू बी यूज्ड इन 2 सेंटेंसेस। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप पहले क्वेश्चन पे फोकस करो, जो दिया गया सेंटेंस फोकस करो कि उसमें हो क्या रहा है, उसमें क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बी विल हैव टू डैश यू ऑन अ चार्ज ऑफ स्पीडिंग। मतलब स्पीडिंग के चार्ज पर, आप गाड़ी तेज चला रहे हो उसके चार्ज पर हम तुम्हें क्या कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे एक है बैंक, बैंक का कोई मतलब ही नहीं है। बुक, बुक मीन्स होता है, देखो एक तो होता है बुक मीन्स जब टिकट बुक करते हैं, रिजर्व करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ होगा वो बुक होगा,
क्यों होगा? क्योंकि हम स्पीडिंग के चार्ट पर तुम्हें बुक कर रहे हैं, मतलब तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं, तो यहाँ पे बुक को क्या किया गया है, एक रिजर्व करने के लिए या फिर पकड़ने के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। दूसरा जो है उसमें देखते हैं, यू विल गेट बैक डैश विद इंटरेस्ट, तुम्हें वापस मिलेगा ब्याज के साथ, क्या मिलता है, मूलधन, तो उसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल आ जाएगा यहाँ पे। तीसरा है, इट्स नाइस टू पुट ऑन अ वार्म कोट एंड गो फॉर अ बाइक इन द, मतलब वार्म कोट पहन के तुम्हें जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, क्योंकि बाहर कोल्ड है, तो यहाँ पे कोल्ड आ जाएगा। फोर्थ है, ही इज़ अ डैश ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, अगर आप ऊपर के वर्ड्स देखोगे तो यहाँ पर एक ही सूट होता है, वो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्यों होता है, क्योंकि सब्जेक्ट को हम बोलते हैं जो उसका उत्तराधिकारी होता है, मतलब आने वाले टाइम में जो राजा बनने वाला, उसे सब्जेक्ट बोलते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा। फिफ्थ है, बी सेट ऑन द ऑफ रिवर, मतलब नदी के किनारे हम बैठे थे, तो यहाँ पे किनारा आ गया, तो मतलब बैंक ऑफ द रिवर। सिक्स्थ है, यू विल कैच डैश इफ़ यू डोंट पुट अ कोट ऑन, अगर आप कोट नहीं पहनोगे तो तुम पकड़ लोगे, किसको पकड़ लोगे, ठंड को, तो यहाँ पे कोल्ड आ जाएगा। सेवेंथ है, द डैश ऑफ द कॉलेज गेव अ स्पीच ऑन दिस ओकेशन, कॉलेज के किसी ने, मतलब डैश ने स्पीच दी किसी ओकेशन पे, तो किसने दी होगी, प्रिंसिपल ने, तो प्रिंसिपल आ जाएगा यहाँ पे। एट्थ है, द फ्लावर बेड्स शुड बी सेपरेटेड बाई अ, जो फ्लावर बेड्स हैं उनको क्या किया गया, सेपरेटेड बाय, सेपरेट कर दिया गया, किससे किया गया होगा भाई, किनारे से किया गया। फ्लावर बेड क्या होता है कि एक ऊंची, मतलब एक जगह जहाँ पर फ्लावर्स को पंक्ति में लगाते हैं, अब दोनों सेपरेट कब होंगे, उनके बीच में पानी भरा होगा, तो पानी का क्या करेगा, पानी का किनारा उनको सेपरेट करेगा, तो यहाँ पे बैंक आ जाएगा, ठीक है। नाइन्थ है, प्लीज़ डैश अ सीट फॉर मी ऑन दिस इवनिंग फ्लाइट टू हैदराबाद, इस इवनिंग फ्लाइट के लिए क्या करना है, सीट बुक करनी है, तो बुक आ जाएगा यहाँ पे। टेंथ है, हिज स्ट्रेंथ क्लोथ्स वर द ग्रेस अम्यूजमेंट, मतलब ग्रेस अम्यूजमेंट के जो उसके स्ट्रेंथ क्लोथ से वो क्या थे, ग्रेस अम्यूजमेंट के लिए। अम्यूजमेंट मीन्स होता है कि आपको निंदा होना पड़ा, मतलब आपको शर्मिंदा होना पड़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट विषय थे कि आपको शर्मिंदा होना पड़ा, क्यों, क्या थे उसके स्ट्रेंथ क्लोथ, ठीक है। तो ये आपने देखा कि हम कैसे सेंटेंस को पढ़कर समझ सकते हैं कि कौन सा वर्ड कहाँ पे आने वाला है। तीसरा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब्स फॉर फ्रॉम द चॉइसेस प्रेजेंटेड। ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ा था कि ऐसी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ठीक है, तो उसमें बी था, डू था, और उसमें पार्ट थे लाइक इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब जिन्हें बोलते हैं। तो तीसरे का पहला है, वाट फिल इन दी ब्लैंक, वो जो भी ब्लैंक है वो, द किड्स डूइंग व्हेन यू लास्ट सॉ देम, तो यहाँ पे आ जाएगा। देखो अब हम इसमें क्या करते हैं, जब भी कभी हमें ऑक्सिलरी वर्ब्स भरनी होती तो हमें पहले पता करना पड़ता है कि जो टेंस है वो कौन सी फॉर्म में है, मतलब टेंस जो जो भी सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है, उसके बाद उसमें कौन सी वर्ब आ सकती है, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उनका एक रूल होता है। तो क्या हमने देखा यहाँ पे कि किड्स डूइंग व्हेन यू लास्ट सॉ देम, डूइंग आया है तो आईएनजी फॉर्म है डू की, आईएनजी फॉर्म के साथ हमेशा इज, एम, आर, वाज, वर या बीइंग आता है, हमें अच्छे से पता है। तो आईएनजी के साथ लास्ट सॉ देम तो उन्होंने देखा था, यहाँ पे सी का सेकंड फॉर्म है शॉ, तो आप समझ जाओगे कि पास्ट की बात हो रही है, आईएनजी, तो यहाँ पे क्या आएगा, बर आएगा, क्योंकि किड्स है, ठीक है। व्हाट वर द किड्स, अगर किड होते तो वाज आ जाता, अगर एक होता तो वाज आता, यहाँ पे किड्स है तो क्या आएगा, वर आएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, कारला कोई एक लड़की है, ऑलवेज वांटेड टू ट्राई स्काई डाइविंग, वो हमेशा चाहती है क्या, स्काई डाइविंग करना, तो ऑलवेज वांटेड, वांट मीन्स होता है चाहना, उसकी कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा कौन सी वर्ब आएगी, जो पास्ट वाले में आती है। तो यहाँ पे देखो ऑलवेज वांटेड, अगर वांटिंग होता तो वॉज आता, वॉज क्यों नहीं आया, क्योंकि वांटिंग नहीं है। डजंट आएगा नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट का है, ठीक है। हैज़ आ सकता है लेकिन नहीं आएगा, हैज़, इज़, हैव, कार्ला हैज़ ऑलवेज, कार्ला हैज़ ऑलवेज, हाँ यहाँ पे हैज़ आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ आएगा, क्योंकि वांटेड, वांटेड दिया गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे डिडंट डिड होता तब भी वो डिड आ जाता, लेकिन यहाँ पे हैज़ दिया गया है, हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन हैज़ का है, तो यहाँ पे ऑप्शन हैज़ का है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि वांटेड है, वांट के पीछे ईडी लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ आएगा, ठीक है। आपने देखा कैसे हैज़ आया। अब आते हैं थर्ड पे, वेयर यू गो ऑन योर समर वेकेशन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वेयर यू गो ऑन योर समर वेकेशन, तो गो है, गो अपने किस फॉर्म में है, जो रियल फॉर्म है उसमें है, तो आपको पता है कि जब भी कोई भी रियल फॉर्म में होता है उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो वो तो या तो सिंपल प्रेजेंट का होगा या फिर सिंपल पास्ट का टेंस होगा। तो यहाँ पे देखो सिंपल प्रेजेंट की अगर बात करें, यहाँ पे डस दिया गया है, ठीक है, और डस हमेशा यूज़ किसके लिए होता है,
सिंगुलर के लिए, किसके लिए यूज़ होता है? सिंगुलर के लिए। तो यहाँ पे डज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? डिड आएगा। आज समझ में आ रहा है आपको क्यों डिड क्यों आया? डिड इसलिए आया क्योंकि गो के साथ डज या डिड आता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डज डज नहीं आएगा क्योंकि यू है। अगर ही होता तो डज आता, लेकिन यहाँ पे यू है तो क्या आएगा? डिड आएगा। फोर्थ की बात करें तो वाई डू यू थिंक सी डैश कॉल यू लाइक सी सैड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो फोर्थ वाला है उसमें क्या हो रहा है? वाई डू यू थिंक सी डैश कॉल यू। अब देखो यहाँ पे कॉल भी कौन से फॉर्म में है? कॉल कौन से फॉर्म में है? अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है। फर्स्ट फॉर्म में मतलब सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट, जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल हमने देख लिया कि सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट रहेगा। अब हमें देखना है लाइक सी सैड सी वुड। वुड है, वुड कौन सा फॉर्म है बिल का? सेकंड या थर्ड फॉर्म है, ठीक है। वुड सेकंड या थर्ड फॉर्म है, तो इसमें कौन सा टेंस आएगा? पास्ट टेंस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वुड को देखकर यहाँ पे पास्ट वाला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इज आएगा नहीं, डिडंट आएगा नहीं, हैजंट आएगा नहीं, देखो डिडंट आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? डिडंट। डिड नॉट किसका है? सिंपल पास्ट का है, ठीक है। इज नहीं आएगा, हैजंट नहीं आएगा, हैज़ नहीं आएगा, बीन नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, और सिंपल प्रेजेंट का दिया ही नहीं गया है। तो फिफ्थ है मैरी डैश गोइंग। गोइंग आगे आप समझ जाओगे कि इसमें कौन सा आने वाला है? कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, मतलब इज, एम, आर, वाज, वर में से। देखते टेंस किसका है? गोइंग। टू बी अपसेट व्हेन सी हियर्स व्हाट हैपन्ड। तो इसको अगर अच्छे से पढ़ें तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि मैरी डैश गोइंग टू बी अपसेट। अब यहाँ पे आने वाला है कंटिन्यूअस का, ठीक है। कंटिन्यूअस में आते हैं इज, एम, आर, वाज, वर और बीइंग। तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस का सिर्फ एक ही है, वो है इज। तो यहाँ पे आ जाएगा मैरी इज गोइंग टू बी अपसेट, ठीक है। अब बात करें सिक्स्थ की, तो जेरेमी कोई एक इंसान या कोई आदमी है या फिर कोई औरत हो सकती है। जेरेमी डैश वांट टू गो टू द मूवीज़। ही वांट टू, ही मतलब ये आदमी है, ही वांट्स टू स्टे होम इंस्टेड, ठीक है। तो वांट टू गो टू द मूवीज़, तो वांट यहाँ पे कौन से फॉर्म में है? वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो आप समझ चुके हो कि इसमें क्या आने वाला है। सब फर्स्ट फॉर्म में ही वांटेड टू स्टे होम इंस्टेड, मतलब वो मूवी नहीं जाना चाहता है, वो घर पे रुकना चाहता है। तो यहाँ पे डजंट आएगा, डजंट आएगा, डजंट आएगा, या इजंट आएगा, या वाजंट आएगा, या हैजंट आएगा, या वाज नॉट आएगा। देखो जेरमी है, ठीक है। तो अगर जेरमी है तो यहाँ पे आएगा डजंट, डज नॉट। जेरमी डज नॉट वांट टू गो टू द मूवीज, ठीक है। जेरमी नहीं जाना चाहता है, ता है लास्ट में आ रहा, तो क्या आएगा इसमें? डजंट आएगा। इजंट नहीं आएगा क्योंकि जेरमी एक इंसान है, कोई चीज़ नहीं है। वाजंट नहीं आएगा क्योंकि ये कंटिन्यूस का नहीं है। हैजंट नहीं आएगा क्योंकि परफेक्ट का नहीं है। वाज नॉट नहीं आएगा क्योंकि ये कंटिन्यूस का नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आ रहे हैं ये। सेवन्थ की बात करें तो आई डैश एप्रिसिएट हिज जोक्स दे वर नॉट फनी, मतलब जोक्स फनी नहीं थे इसलिए मैंने उनको एप्रिसिएट नहीं किया। तो आपको देखना पड़ेगा कि वाक्य कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। आई डैश एप्रिसिएट हिज जोक्स बिकॉज दे वर नॉट फनी। एप्रिसिएट कौन सी फॉर्म में है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है। तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या आने वाला है? सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट। तो डिड नहीं आएगा क्योंकि आपने एप्रिसिएट नहीं किया है। हैव नहीं आएगा, बीन नहीं आएगा, डिडंट आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? डिड नॉट एप्रिसिएट हिज जोक्स दे वर नॉट फनी। ओके, अब एट्थ की बात करें तो आई रियली लाइक फिश वट आई डैश केयर फॉर मीट। आई रियली लाइक फिश, मतलब मैं फिश को लाइक करता हूँ। आई वट आई डैश केयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो केयर है वो कौन सी फॉर्म में है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। आपको ये ध्यान रखना है कौन सी फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो कौन सा आएगा? सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट। अब बात करें यहाँ पर तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है जो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में आता है, वो है डोंट, डू नॉट। आई डू नॉट केयर फॉर मीट, तो यहाँ पे क्या आएगा? डू नॉट आएगा। नाइन्थ की बात करें वेयर डैश यू गोइंग। गोइंग गोइंग कौन सी फॉर्म में? आईएनजी फॉर्म में। आप समझ जाओ कि इसमें कंटिन्यूस वाला आएगा। तो कंटिन्यूस वाला इसमें दो है, वाज है, वर है, इज भी है। वाह, इज भी है। तो यहाँ पे देखो वेयर वर यू गोइंग व्हेन आई सॉ यू लास्ट नाइट। यहाँ पे क्या आ गया? सी का कौन सा फॉर्म है? ये सी का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। तो आप समझ सकते हो कि इसमें क्या आने वाला है। तो यहाँ पे आएगा यू के साथ वर आएगा, इज नहीं आएगा। इज आता ही नहीं है यू के साथ। देखो ध्यान दो यार, आपको ऑप्शन में दिया गया इज आएगा ही नहीं, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे क्या आएगा? वर आएगा। टेंथ तारा डैश कॉल्ड। कॉल का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या आने वाला है। तारा डैश कॉल्ड येट। अब देखो कॉल्ड इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आपको अगर यहाँ पे कॉल्ड है, ठीक है,
अगर कॉलिंग होता तो हम समझ जाते कि वॉज वर आएगा, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म दी गई है तो आपको पता है कि थर्ड फॉर्म कब आती है, जब परफेक्ट का होता है। परफेक्ट मीन्स सिंपल पास्ट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे परफेक्ट का क्या है, हैजेंट है या वुडंट है। तारा कॉल्ड येट, अभी तक नहीं कॉल की है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ नॉट, हैजेंट आएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका है क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे करते हैं। अब आते हैं फोर्थ पे। ये थोड़ा सा टफ जाने वाला है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आते नहीं है, बट मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ पॉपुलर स्टोरी विद सम वर्ड्स मिसिंग, रीड इट थ्रू एंड ट्राई टू गेट द गिस्ट ऑफ इट। मतलब ये नीचे एक्सट्रैक्ट दिया गया किसी स्टोरी का, एक स्टोरी है उसकी कुछ कोई एक्सट्रैक्ट उसका पैराग्राफ टाइप का दिया गया है जिसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग है, हमें उन्हें पढ़ना है और भरना है। ठीक है, आंसर द क्वेश्चन गिव्स आफ्टर द एक्सट्रैक्ट, दे then try to fill in the blanks with words indicating personal reference and demonstrative reference। पर्सनल रेफरेंस एंड डेमोस्ट्रेटिव रेफरेंस के बारे में बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। अगर जिसको नहीं क्लियर है मेरे नोट्स जाके देख सकता है, वीडियोस देख सकता है। ठीक है, फिर भी बात कर लेते हैं कि होता क्या है। पर्सनल रेफरेंस होता है जिसमें पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ होता है। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं आपके, ही सी इट, आई वी, यू, दे। ठीक है, ये आपके होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट की बात करते हैं, जो सब्जेक्ट की जगह पे आते हैं, जिनको सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ किया जाता है उन्हें हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब बात करें डेमोस्ट्रेटिव रेफरेंस की, तो ये वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, किसी की पोजीशन बताते हैं, प्लेस बताते हैं या पॉइंट आउट करते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये है मेरी कार है, तो दिस वर्ड क्या कर रहा है, जो दिस है वो एक प्रोनाउन वो क्या करता है, इंडिकेट करता है कि जो जिस चीज़ पर मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि दिस इज़ माई कार, तो वो मेरी कार है। ठीक है, वैसे ही दैट हो गया, दिस हो गया। तो आप देख रहे हो कि इसमें क्या आने वाला है, या तो आपके पर्सनल प्रोनाउन आएंगे या फिर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आएंगे। ठीक है, दीज, दैट, हियर, देयर, दैट, दोज, ये सब आते हैं। अब उसके बाद पढ़ते हैं जो नीचे दिया गया। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक ऊपर आपको टॉपिक या फिर एक लाइन दी जाती है जिससे पढ़ के आप समझ जाओगे कि इसमें बात किस किस की हो रही है और कौन कौन इसमें आने वाला है। अब देखो पर्सनल प्रोनाउन बहुत सारे होते हैं, पता नहीं इसमें किस किस की बात होगी। तो हम देखते हैं यहाँ पे, माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली, मिस्टर नटल सेड अ सेल्फ पोसेस्ड यंग लेडी ऑफ 15। मतलब कि जवान एक लेडी थी 15 साल की, उसने बोला कि मेरी जो आंट है वो यहाँ पे आने वाले। अब देखो आंट की बात हो रही है तो यहाँ पे सी आएगा, समझ में आ रहा है। आंट मतलब सी, अगर हम इसको प्रोनाउन में लेंगे पसंद तो कौन कौन सा होता है, सी होता है। अब वैसे ही बात करें नट्टल की, तो नट्टल एक इंसान है, मतलब आदमी है, तो यहाँ पे ही भी आएगा। ठीक है, ही आएगा, सी आएगा। यंग लेडी है तो सी आएगा। अब आप समझ गए कौन कौन से आने वाले हैं, या तो आपके डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आने वाले हैं या फिर आपके पर्सनल प्रोनाउन में ही या सी। और अगर यहाँ बात कर रही है कोई, अगर यहाँ पे देख जैसे कोई जो डायलॉग दिया जा रहा है उसमें कोई ना कोई तो इंसान बात कर रहा था, तो उसमें आई भी आएगा। आई क्यों आएगा आप समझ चुके होंगे, क्योंकि उसमें इंसान खुद की बात भी करेगा, दूसरे की बात करेगा, जो सामने वाला पर्सन है। इसमें यू भी आएगा, देखो आई, यू, ही और सी, ये चार आएंगे। ठीक है, समझ गए क्यों आएंगे, क्योंकि दो लोग बात कर रहे हैं, आपस में बात करेंगे तो उसमें आई यू आएगा। और अगर वो किसी और की बात करेंगे, लाइक अपनी जो आंटी उनकी बात करेंगे, तो यहाँ पे सी आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा टफ जाएगा लेकिन करना तो पड़ेगा ही। इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम सेड अ सेल प्रोसेड, मतलब वो बोल रही थी कि आने में उन्हें टाइम लगेगा, मतलब आ रही है यहाँ पे। तो इन द मीन टाइम मस्ट पुट अप विद यू, यहाँ पे क्या आएगा, यू। इन द मीन टाइम यू मस्ट पुट अप विद फ्रेंटन नटल से वो बोल रही है कि इन द मीन टाइम यू मस्ट पुट अप विद मी, मतलब मेरे साथ आप बात कर सकते हो। इंडेवर टू से द करेक्ट समथिंग टू फ्लैटर, ये समझ में आएगा अपने मीन टाइम के बाद यू क्यों आया और यहाँ पे मी क्यों आया। इन द मीन टाइम यू मस्ट पुट अप विद मी, फ्रेम्पटन नटल endeavor to say the correct something to flatter the knees, flatter the knees। देखो यहाँ पे जो ये लड़की है यंग लेडी, उनकी नीस है, क्या है, नीस है, तो यहाँ पे आएगा द नीस। द नीस क्यों आया, क्योंकि इसकी पहले बात हो चुकी होगी। विदाउट अनड्यूली डिस्काउंटिंग द आंट, यहाँ पे जो आंटी उनकी बात भी पहले हो चुकी है। तो जब कोई चीज़ एक बार डिस्कस हो चुकी है तो उसके बाद अगर दोबारा उसका जो भी दोबारा इसको डिस्क्राइब किया जाता है या फिर दर्शाया जाता है तो वहाँ पे द आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, द आंट।
ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे हमने देख लिया कि पहले में क्या आया था यू, फिर आया मी, फिर 2 बार क्या आया द आया, फिर प्राइवेटली ही डाउटेड वेदर, यहाँ पे क्या आएगा ही, प्राइवेटली ही डाउटेड। अब ही क्यों आया, क्योंकि उसने बोला फ्रैम्पटन नटल ने कि आप मेरे साथ बात कर सकते हो यार, ये कुछ भी मतलब जो भी जा रहा है बाकी उसमें बोला है प्राइवेटली ही डाउटेड। अब उसको क्या हुआ, डाउट हुआ, ठीक है। ही डाउटेड वेदर विजिट्स, अब यहाँ पे क्या है फॉर्मल विजिट्स। अब देखो मैंने बोला कि इसमें डेमोस्ट्रेटिव रेफरेंस आने वाला है, तो यह फॉर्मल विजिट्स है, विजिट्स के साथ तो यहाँ पे दैट नहीं आएगा, क्या आएगा, या दिस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा दीज। डाउटेड वेदर दीज फॉर्मल विजिट, किसकी, उनकी उनकी आंटी की। दीज फॉर्मल विजिट ऑन टोटल स्ट्रेंजर्स वुड हेल्प। आपको समझ में आ गया फॉर्मल विजिट क्यों आया, ऑन टोटल स्ट्रेंजर्स वुड हेल्प द नर्व, यहाँ पे क्या आएगा द नर्व, यहाँ पे क्या आएगा हेल्प द नर्व क्योर विच आप देखो यहाँ पे क्या है, हेल्प द नर्व क्योर विच ही वाज सपोज टू बी अंडर गोइंग इन। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, देखो प्राइवेटली यहाँ पे ही आया, ही डाउटेड वेदर दीज फॉर्मल विजिट्स ऑन टोटल स्ट्रेंजर वुड हेल्प द नर्व क्योर विच, यहाँ WHICH विच है, विच ही वाज सपोज्ड टू वी अंडर गोइंग इन दिस रूरल रिट्रीट, यहाँ पे क्या आएगा इन दिस रूरल रिट्रीट। अब समझ में आ गया पहला आपको पैराग्राफ कैसे मैंने किया है। इन द मीन टाइम यू मस्ट पुट अप विद मी फ्रैम्पटन नटल, endeavor to say the correct something to flatter the nice without unduly discounting the aunt, ठीक है। privately he doubted whether these formal visits on total strangers would help the nerve cure which he was supposed to be undergoing in दिस रूरल रिट्रीट। यहाँ पे दीज नहीं आएगा, यहाँ पे दिस आएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक है। तो देखो अगर यहाँ पे ये नीज दिया गया, आंट दिया गया, यहाँ पे हर या हर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे गिव है, ठीक है। तो यहाँ पे गिव के साथ क्या आएगा, आई गिव यू लेटर्स टू एवरी वन आई नो, मतलब आई गिव यू लेटर्स टू एवरी वन। फिर आया यहाँ पे आई नो देयर, मतलब मैंने सभी को लेटर दिए जिनको मैं वहाँ जानता था। तो यहाँ पे क्या आया, देयर आया, ठीक है। हिज सिस्टर हैड सेड, हिज सिस्टर हैड सेड, सिस्टर कौन है इनकी, नीश की बात हो रही है, तो आंटी जो है वो क्या कौन है इनकी, सिस्टर है, ठीक है। तो हिज सिस्टर हैड सेड, अभी कौन बोल रहा है, ये बोल रही है जो लेडी है 15 साल की, वो बोल रही है, ठीक है। हिज सिस्टर हैड सेड और एल्स, हिज सिस्टर हैड सेड और एल्स यू वरी योर सेल्फ एंड नॉट स्पीक टू अ सोल। तो यहाँ पे क्या आएगा, हिज सिस्टर हैड सेड और एल्स यू वरी योर सेल्फ एंड नॉट स्पीक टू अ सोल एंड योर विल बी वर्स देन एवर फ्रॉम मोपिंग, एंड योर विल बी वर्स देन एवर फ्रॉम मोपिंग। अभी वो बात कर रही किससे, उस इंसान से, इसलिए यहाँ पे यू और योर का ज़्यादा वो हो रहा है, यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, डू डैश नो मैनी पीपल अराउंड, डू यू नो, यहाँ पे क्या आएगा, यू आएगा, ठीक है, क्योंकि वो उससे बात कर रही है। डू यू नो मैनी पीपल अराउंड माई, अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो डू यू नो मैनी पीपल अराउंड के बाद यहाँ माई नहीं आएगा, यहाँ पे हियर आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोनाउन आने वाला है। अराउंड के बाद क्या आएगा, हियर आएगा। डू यू नो मैनी पीपल अराउंड हियर, ठीक है। हियर के बाद द नीश वैन, द नीश, अब यहाँ पे क्या आया, द नीश, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब क्या आया, द नीश वैन अब नीश की बात हो रही तो कौन है, सी, द नीश वैन सी जज्ड। अब यहाँ पे जज सी क्यों आया, क्योंकि नीश की बात हो रही है। द नीश वैन सी जज्ड दे हैड सफिशियंट साइलेंट कम्युनियन, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे दे क्यों आया, क्योंकि मैनी पीपल अराउंड हियर, मैनी पीपल की बात हो रही है, ज़्यादा लोग हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, दे आएगा। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, इतना काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको अच्छे से फोकस करके करना पड़ेगा। वैसे ऐसा क्वेश्चन आने की ज़्यादा चांसेस नहीं है, फिर भी इसको देख लो एक बार। अब आते हैं, हार्डली अ सोल सेड फ्रैम्पटन। अब देखो यहाँ पे क्या है, हार्डली अ सोल सेड फ्रैम्पटन, और फ्रैम्पटन ने कहा किससे, उस लेडी से। हार्डली अ सोल किस में है, इन्वर्टेड कॉमा, आपको हर चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, इन्वर्टेड कॉमा में है सेड फ्रैम्पटन। अभी बात किसने कही है, फ्रैम्पटन ने कही है, किससे कही होगी,
उस लेडी से कही, ठीक है। फ्रैम्पटन सिस्टर के पहले डैश है तो फ्रैम्पटन की बहन थी वो, तो यहाँ पे क्या आएगा, माय सिस्टर। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा, माय सिस्टर, क्योंकि फ्रैम्पटन ही बात कह रहा है। तो माय सिस्टर, अगर वो कह रही हो तो क्या होती है, योर सिस्टर होता है, ठीक है। लेकिन कौन कह रहा है, फ्रैम्पटन खुद कह रहा है, तो यहाँ पे माय सिस्टर होगा। विजिटेड, अब यहाँ पे क्या आएगा, विजिटेड कहाँ पे, हियर 4 years एगो, ठीक है। तो माय सिस्टर विजिटेड हियर 4 years एगो, ठीक है। एंड अब किसकी बात हो रही है, सिस्टर की बात हो रही है। एंड फिर यहाँ पे क्या आएगा, सिस्टर की बात हो रही है तो यहाँ पे सी आएगा। एंड सी गेव क्या, मी, किसको, मी। एंड सी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग, देन यू नो, अब अभी किससे बोल रहा है, उनसे, जिससे बात कर रहा है। देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट, ठीक है। तो अभी बात किसने कही है, अब ये बात की है नीश ने। जब उसने बोला कि मैं, मेरी सिस्टर यहाँ पे आई थी और उन्होंने मुझे 5-4 साल पहले लेटर दिया, तो वो क्या बोल रही है, देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट, तो मेरी आंटी के बारे में प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं जानते हो। देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट, जब इन्वर्टेड कॉमन बात होती है तो मतलब डायलॉग्स होते हैं, शेयर होता है, ठीक है। तब यहाँ पे इतना हो गया। फिर लास्ट है परस्यूड द यंग लेडी। परस्यूड द मतलब यंग लेडी ने उसकी बात को आगे बढ़ाया, परस्यूड द यंग लेडी। अब यहाँ पे द क्यों आया, क्योंकि यंग लेडी की पहले बात हो चुकी है। ओनली हर नेम एंड एड्रेस, ओनली हर नेम एंड एड्रेस, क्या जानते हो आप, उसका नाम और एड्रेस जानते हो। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ है थोड़ा बहुत कैसे कैसे हम इसको यूज़ करते हैं इन वर्ड्स को, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कितना हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। डिसाइड विच ऑफ द कंजक्शन एंड सेंटेंट कनेक्टिव्स यू हैव स्टडीड सो फार वुड बी मोस्ट अप्रोसिएट। अब देखो इसमें क्या है, आपको कंजक्शन भरने हैं। कंजक्शन मीन्स जो ऐसे वर्ड जो दो सेंटेंस या दो आइडियाज़ को जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, स्टूडेंट्स आर वेरी कीन टू टेक पार्ट इन पॉलिटिकल डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट इन द कंट्रीज डेवलपमेंट। मतलब स्टूडेंट है उनको बहुत ज़्यादा उत्साहित थे पार्ट लेने के लिए, किसके लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के डिस्कशन के लिए। इन मैनी कंट्रीज दे हैव बिकम द मोस्ट वोकल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और बहुत मतलब क्या बोल रहे हैं कि स्टूडेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, और बीच में डैश है, इन मैनी कंट्रीज दे हैव बिकम द मोस्ट वोकल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब बहुत सारी कंट्रियों में वो उस बात पर टॉपिक डिस्कशन हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, दो सेंटेंस को कौन सा जोड़ सकता है, एंड जोड़ेगा। मतलब कि बहुत ज़्यादा उत्साहित थे और बहुत सारे देशों में ऐसी बातें हो रही हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, और जुड़ेगा, तो और का क्या होता है, एंड आता है, ठीक है। तो ऐसे आप सेंटेंसेस को पढ़ के ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो आप ऐसे सेंटेंस को पढ़ के इन्हें जोड़ सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, सोसाइटी नाउ एक्सेप्ट्स द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी। जो सोसाइटी है वो क्या करती है, अब जो यूनिवर्सिटी है उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती, एक्सेप्ट करती है। डैश सम पीपल स्टिल थिंक दैट स्टूडेंट्स शुड स्टैंड असाइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सोसाइटी। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, जो सोसाइटी है वो क्या करती है, यूनिवर्सिटी की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको समझती है। डैश सम पीपल स्टिल थिंक, फिर भी कुछ लोग अभी भी सोचते हैं, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, फिर भी क्या कहते हैं, हाउ एवर आएगा यहाँ पे। हाउ एवर सम पीपल स्टिल थिंक दैट स्टूडेंट्स शुड स्टैंड असाइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, हाउ एवर आएगा। आगे देखते हैं थर्ड, अर्लियर अ यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेड टू एन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। अब यहाँ पे नाउ अडेज इट इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड, मतलब क्या हुआ था, पहले जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन थी, ठीक है, तो उसने क्या किया था कि हर एक बंदे का इंडिविजुअल ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बात की थी। लेकिन अब ये क्या है, एक स्पेसिफाइड है, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड हो चुकी है। तो यहाँ पे लेकिन वर्ड यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेकिन को क्या बोलते हैं, बट बोलते हैं, तो बट आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं। अगला है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गोस्ट इज़ द पोल्टरगेस्ट, मतलब एक सबसे कॉमन टाइप का गोस्ट जिसे हम पोल्टरगेस्ट बोलते हैं। दिस इज़ अ गोस्ट विच डज नॉट इन फैक्ट अपीयर, जो दिखाई नहीं पड़ता है। इट मेक्स नॉइस एंड थ्रो ऑब्जेक्ट अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाई नहीं पड़ता है और नॉइस करता है, और क्या करता है कि जो ऑब्जेक्ट उनको फेंकता है। जब दिखाई नहीं पड़ता है तब भी, तो यहाँ पे आएगा तब भी मतलब क्या होगा कि गोस्ट दिखाई नहीं पड़ता है तब भी वो क्या करता है कि सामान को फेंकता है, तो तब भी से क्या आएगा यहाँ पे, इंस्टेड इट मेक्स नॉइस एंड थ्रो ऑब्जेक्ट अराउंड। डिस्पाइट दिस वायलेंट एक्टिविटी द पोल्टरगेस्ट इन फैक्ट नेवर हर्ट एनीवन, ठीक है। अब इसमें क्या है,
हमने कर लिया। इंस्टेड इंस्टेड वो इट मेक्स नॉइसेज एंड थ्रो अराउंड डिस्पाइट दिस वॉलेंट एक्टिविटी, मतलब इतना करने के बाद भी वो किसी को हर्ट नहीं करता है। एट आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? एट डिस्पाइट दिस वॉलेंट एक्टिविटी द पोल्टर गेस्ट इन फैक्ट नेवर हर्ट एनी वन, ठीक है। एट, फिर भी वो क्या करता है, किसी को हर्ट नहीं करता है। तो हमने देखा कि इसको हम कैसे भर सकते हैं कंजक्शन। इसमें थोड़ा सा टफ दिया गया लेकिन इतना टफ नहीं आएगा, बट आप ध्यान रखो कि इनको भरते कैसे हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सिक्स्थ क्वेश्चन में हेल्प द स्पीकर ऑफ द फॉलोइंग टू पुट अक्रॉस हिज अनसर्टेन ओपिनियन एंड डिस्क्राइब्स हिज मोर इन टेंटेबली देन ही हैज़ पुट देम डाउन इन द गिवन सेंटेंसेस, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जो सेंटेंस ही दिए गए उनको ज़्यादा टेंटेटिवली करना है, मतलब सेंटेंस है उसमें ऐसा क्या जोड़ें कि ज़्यादा प्रभावित हो। तो आई थिंक द लेटर विल अराइव नेक्स्ट वीक, मुझे लगता है कि लेटर नेक्स्ट वीक में आएगा, ठीक है। तो उसकी जो थिंक है वो थोड़ा सा भी कंफर्म नहीं है, हमें क्या करना है, कंफर्म करना है, ठीक है। मतलब कंफर्म क्या है, वो अभी थोड़ा सा उस पर ज़्यादा कंफर्म नहीं है कि वो आएगा या नहीं आएगा। हमें उसे क्या करना है, ऐसा प्रूव कराना है कि वो कंफर्म हो जाए। तो हम यहाँ पे जब ऐसी कोई बात आती है तो उसमें हम यूज़ करते हैं मॉडल्स एक्सलरीज का। अगर आपने को मॉडल एक्सलरीज नहीं पता तो आप मेरे नोट्स या वीडियोस देख सकते हो, इसमें शुड कोड कैन कोड आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आई थिंक लेटर विल अराइव नेक्स्ट वीक, आई के साथ हम क्या जोड़ें कि कौन सा मॉडल एक्सलरीज आएगा। तो यहाँ पे आएगा आई शुड थिंक, मुझे सोचना चाहिए, आई शुड थिंक द लेटर विल अराइव नेक्स्ट वीक। ऐसे ही आई थिंक सी इज़ रॉन्ग, तो यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं आई शुड थिंक सी इज़ रॉन्ग। अब इट सीम्स हिज आइडियाज़ आर हाफ बेक्ड, इट है, इट के साथ वुड आएगा, इट वुड सीम हिज आइडियाज़ आर हाफ्ड बेक्ड। फोर्थ है आई से ही इज़ मिस्टेकन, तो यहाँ पे आएगा आई शुड से, यहाँ पे क्या आएगा, आई शुड से ही इज़ मिस्टेकन। फिफ्थ है डू यू थिंक इट विल रैन, आई से नॉट। अब देखो इस सेंटेंस को टेंटेटिव बनाना है अपने व्यूज से, तो डू यू थिंक में आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इट विल रैन आप कहाँ करोगे, आई से नॉट, तो यहाँ पे आएगा आई शुड से नॉट, आई शुड से नॉट। सिक्स की बात करें तो व्हाट सी गोइंग टू डू नाउ आई कैन नॉट से, ठीक है। तो व्हाट सी गोइंग टू डू नाउ उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, आई कैन नॉट से कहा जाएगा आई हैड रेदर नॉट से। आई कैन नॉट से को भी आपको चेंज करना है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे थे कि मॉडल वर्ब यूज़ करके चेंज कर रहे थे, अब क्या करेंगे, उसको भी चेंज करना है। तो इसमें हम यूज़ करेंगे कॉम्प्लेक्स फ्रेश वर्ब, ठीक है, वर्ब फ्रेश। तो यहाँ पे आ जाएगा आई हैड रेदर नॉट से। अब सेवन्थ की बात करें तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो। नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए उनसे क्या करना है, हमें जो नीचे सेंटेंस है उनको फिल करना है, ठीक है। तो आई ब्लैंक क्लोज टू हर, अब देखो यहाँ पे जो क्लोज टू हर मैं उसके करीबी हूँ। तो अब यहाँ पे जो क्लोज टू हर मतलब क्या है कि क्लोज मीन्स या तो आप उसके पास में आए हो या आप उसके करीबी हो, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा वर्ड यूज़ हो सकता है, लैम मीन्स होता है लंगड़ा, लंगड़ा हो नहीं पाएगा। नेस्टेड मीन्स होता है मूव, इसका मतलब क्या होता है, मूव होता है। अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता तो आप भर सकते हो। तो आई मूव क्लोज टू हर कहीं ना कहीं फिट हो रहा है ना, आई मूव क्लोज टू हर, तो यहाँ पे आएगा नेस्टेड, यहाँ पे क्या आएगा, नेस्टेड आएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं द डैश इन अ मैन वेकअप इफ़ ही हैज़ टू मच मनी, अगर किसी के पास ज़्यादा मनी है तो उसका जग जाता है, क्या जग जाता है, उसके इन अ मैन, उसके अंदर में जो होता है वो जग जाता है। तो आप समझ जाओगे कि उसके अंदर का जो राक्षस है वो जग जाता है, ठीक है, या दानव है जग जाता है। तो यहाँ पे दानव से क्या है, वीस्ट, VEAST। इनको करने का सिर्फ एक ही कंसेप्ट है कि आप सेंटेंस को समझो, वहाँ पे कौन सी मीनिंग आ सकती है उसको रख दो, ठीक है। इनका एक ही कंसेप्ट है। तो यहाँ पे आएगा वीस्ट, इसका कोई रूल्स एंड वो नहीं होते हैं, रूल्स होते हैं बट उनको पढ़ने के लिए आपका पास टाइम होना चाहिए एंड वो याद होने चाहिए। कंसेप्ट समझो, सेंटेंस को देखो कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड फिट हो सकता है, उसके हिसाब से आपको रखना है। जैसे थर्ड है हिज फेस वाज डैश इन स्माइल्स, हिज फेस वाज डैश इन स्माइल्स, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इन स्माइल्स मतलब इन स्माइल्स, हिज फेस वाज डैश्ड इन स्माइल्स, क्या, सॉरी थोड़ी मिस्टेक्स, वो प्रॉब्लम आ रही थी इसमें, थोड़ा हैंग सा हो रहा है फ़ोन। तो इसमें है कि हिज फेस वाज डैश इन स्माइल। अब देखो मतलब स्माइल मीन्स होता है मुस्कान, मुस्कान में उसका चेहरा खिल गया, इसमें क्या होगा, खिल गया हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड है ब्रेथ, ब्रेथ मतलब होता है माल्यार्पण करना या फिर उसमें जो मुस्कान है उसमें पूरा चेहरा खिल जाना, ठीक है।
तो अब यहाँ पे हम क्या कौन सा वर्ड यूज़ होगा, ब्रेथ, WREATHED। थोड़ा हार्ड वर्ड है, इसकी मीनिंग अगर आपको पता होगी तो आप समझ जाओगे, ठीक है। अगला जैसे क्वेश्चन है, माई ऑटोबायोग्राफी इज़ रियली ए स्टोरी ऑफ माई। माई जो ऑटोबायोग्राफी है वो एक स्टोरी है किसकी, माई एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे क्या आएगा, एक्सपेरिमेंट, जो मैंने काम किया उसकी क्या है, एक रियल स्टोरी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट आएगा। फिफ्थ है, यूथ इज़ निब्बल, एज इज़ डैश, यूथ इज़ एंड बोल्ड। ये ना थोड़ी लिटरेचर वाली जो वो होती है ना, जो सेंटेंस होते हैं उनको रखा गया है यहाँ पे, क्योंकि बुक से मैंने लिए हैं। तो बुक में मोस्टली लिटरेचर वाला ही आता है, बट आपके एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो बुक में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, ऐसे भी आ सकते हैं, बट थोड़ी सिंपल लैंग्वेज आएगी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप लोग इतना दिमाग लगाओ। हार्ड भी आ सकता है, इतना कंफर्म नहीं है, बट मुझे लगता है कि सिंपल लैंग्वेज आएगी। तो यू दिस निब्बल, ठीक है। निब्बल मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग, मतलब कि थोड़ा सा जो वर्क करने वाले होते हैं, हार्ड वर्किंग। एज इज़ डैश, मतलब जब स्ट्रॉन्ग है तो एज कैसी होगी, एज जो उम्र है। देखो यहाँ पे एक वर्ड है जो यहाँ पे फिट हो सकता है। अगर हम बात करें, वीस्ट हो चुका है, हॉट होगा नहीं, बरेड होगा नहीं, टेल, सैडो, ब्रेथ, नेस्टेड हो चुका है, स्वेलोड, स्वेलोड नहीं होगा, स्वेलोड, आइस ई हैंड नहीं होगा, एक्सपेरिमेंट, लैम्बिस और लंगड़ा, ठीक है। तो जब यूथ स्ट्रांग है तो जो एज है, उम्र, वो कैसी है, लंगड़ी होगी। मतलब ये एज से फ़र्क नहीं पड़ता। ये थोड़े से वो होते हैं जो नहीं पोएम में हम यूज़ करते हैं, वो होते हैं। तो इसमें द एज इज़ लैम्ब, यहाँ पे क्या आएगा, लैम्ब। यूथ इज़ अब यहाँ पे जो वर्ड है, बोल्ड मीन्स होता है ऐसा जो निडर हो। तो यूथ इज़ हॉट एंड बोल्ड, यहाँ पे क्या आएगा, हॉट वर्ड आएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि फिफ्थ में कौन कौन सा आया है, लैम आया और हॉट आया। अब आते हैं सिक्स पे, दैट डेथ लेज हिज, डेथ लेज हिज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लेज, लेज मीन्स क्या होता है, जब हम किसी चीज़ पे लेटते हैं उसे हम बोलते हैं लेज, प्लीज़ ले डाउन, मतलब नीचे लेट जाओ। तो जो मृत्यु है उसने क्या किया, लेज किया, उसने मतलब फैलाया, किसको, हिज, अपने, ऑन किंग्स, मतलब जो राजा है उन पर क्या, क्या फैलाया होगा, हैंड्स, ऊपर दिया गया आईसी हैंड। डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग, ठीक है। अब सेवेंथ की बात करें तो उसमें नेपोलियन द पिग वाज डैश बाय द अदर एनिमल्स इन द फार्म यार्ड, ठीक है। तो दूसरे जो एनिमल्स थे उनके द्वारा जो पिग था, नेपोलियन द पिग वाज डैश बाय द अदर एनिमल्स इन द फार्म। अगर ऊपर के हम वर्ड की बात करें तो जो इसमें वर्ड सूट होगा वो है बरेड, बरीड बाय द अदर एनिमल्स इन द फार्म यार्ड, ठीक है। तो जो एनिमल्स है यहाँ पे एक एक्सटेंडेड मीनिंग लिया गया एनिमल्स का, किससे जॉइन किया गया, जो क्या बोलते हैं, जो इंसान है उनसे किया गया, ठीक है। क्योंकि वो क्या करते हैं, पिक को गलत वे में यूज़ किया हुआ, क्योंकि मैंने बोला ना कि सिर्फ एक लिटरेचर से लिए गए हैं, तो एक सेंटेंस किस वे में बोला गया है आपको नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि वो एक लिटरेचर पूरी स्टोरी से लिया गया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो पिग है वो उसके साथ अत्याचार हुआ, और किसने किया है कि जो वहाँ के लोग थे, तो उनको एनिमल का रूप दिया गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बरेड, मतलब उनको उस पिग को दफना दिया गया, ठीक है। एट्थ की बात करें तो लाइफ इज़ वट अ वॉकिंग, लाइफ इज़ वट अ वॉकिंग, लाइफ इज़ वट अ वॉकिंग क्या, सैडो। लाइफ क्या है, चलती हुई परछाई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सैडो आएगा, परछाई में सैडो होता है, ठीक है। नाइन्थ में करते हैं, दस लेट मी नो, दस लेट मी लिव अनसीन अननाउन, दस अनलेमेंटेड लेट मी डाई, स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट अ स्टोन टेल्स वेयर आई लाई, ठीक है। ये थोड़ा सा जो होता है ना पोएम वाली लाइन वो है, दस लेट मी लिव अनसीन अननाउन, दस अनलेमेंटेड लेट मी डाई, स्टिल फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट अ स्टोन टेल्स वेयर आई लाई, कोई स्टोन भी नहीं बताता कि मैं कहाँ गलत हूँ, ठीक है। तो अब टेंथ है यहाँ पे, द हंग्री रिवर, हंग्री रिवर डैश डाउन एवरीथिंग, मतलब जो भूखी नदी है वो क्या करती है, हर एक चीज़ को स्वैलोड, मतलब क्या होता है, स्वैलोड मतलब निगल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉलिड आएगा। तो आपने देखा कि हम कैसे सेंटेंस को देख देख कर उनको समझ कर वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एट्थ, अब थोड़ा टाइम इसका ज़्यादा हो गया तो मैं इस वीडियो को यहीं पॉज करता हूँ, आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।